आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेट टाइप का अरेंज ग्रुप। इससे पहले हम लोग पिक्चर स्टाइल और एडजस्ट ग्रुप दोनों को देख चुके हैं कि क्या विकल्प हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। अभी हम लोग फ़िलहाल आ रहे हैं अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में हम लोगों का जो पहला विकल्प है वो है पोजीशन का। पोजीशन का काम ये होता है कि आप अपने पिक्चर को या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को किस लोकेशन में रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए हमें कुछ टेक्स्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले आते हैं, कुछ भी टेक्स्ट ले आते हैं। टेक्स्ट नहीं भी रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्स्ट यदि हम लोग रखते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हमें, इसलिए हम लोग टेक्स्ट ले आते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पे टाइप किया इक्वल, फिर रेंड, फिर ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट क्लोज, और कुछ टेक्स्ट हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। अब इसी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किए, कॉपी किए और फिर से इसे पेस्ट करके हम लोग अपने पूरे डॉक्यूमेंट पर ले आते हैं। अभी ये कर्सर हम लोग का नीचे चले गया, बैक स्पेस बटन प्रेस कर देते हैं ताकि वो एक पेज में आ जाए। ये रहा हम लोग का आ गया, या नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे अपने पिक्चर को पहले इंसर्ट करते हैं, तब देखेंगे पोजीशन का काम। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए हम लोग इंसर्ट टैब, फिर पिक्चर, फिर पिक्चर में जाने के बाद आप अपने पिक्चर पर डबल क्लिक कर दें। ये देखिए हम लोग का पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इस पिक्चर को हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। तो मैं कुछ इतना छोटा कर दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है हम लोगों का, इस डॉक्यूमेंट को बोले तो पेज जो है, पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ, पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो मैं पेज को कुछ इतना छोटा कर दिया। अब इसमें हम लोग चले जाते हैं पोजीशन में, और अभी जो हम लोगों का इमेज है उसका जो पोजीशन है वो ये वाला है, इन लाइन विथ टेक्स्ट। मतलब किसी भी टेक्स्ट के लाइन में ले जाके आपके ऑब्जेक्ट को रखता है। आप चाहे इसे जहाँ भी रखें वो ऑब्जेक्ट को वहीं पर ले जाके लाइन में रखेगा। जैसे अभी मैं अगर इसको रख के पकड़ के ऐसे नीचे से ले लाऊं, पकड़ा और मैं इसको नीचे ले लाया जैसे लुक के पास, तो ये देखिए लुक वाले लाइन में यहाँ पर लेके आ गया। ऐसे ही हम लोग इसे फर्स्ट में ले जा कैसे रखते हैं, तो ये पहले वाले लाइन में हम लोग का इस वाले विकल्प में दिया हुआ है पहला। देखिए पहला नंबर दिया है, ये टॉप वाला रो है, ये हम लोग का मिडल वाला रो है, और ये हम लोगों का बॉटम साइड वाला है। अब हम लोग, ये हम लोग का लेफ़्ट साइड है, ये हम लोग का सेंटर है, और ये हम लोग के डॉक्यूमेंट का राइट साइड है। अब जैसे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पे रखते हैं पहले वाले में, पहला जो विकल्प दिया हुआ है, तो उसका पोजीशन है टॉप और लेफ़्ट साइड। इसलिए हम लोग का जो पिक्चर है वो पिक्चर चले जाता है कहाँ पे, टॉप में, लेकिन लेफ़्ट साइड में। ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पर टॉप के सेंटर में ले लें तो ये देखिए टॉप के सेंटर में आ गया। ऐसे ही टॉप के राइट साइड में रख सकते हैं अपने पिक्चर को, ऐसे ही मिडल के लेफ़्ट साइड में, ऐसे ही मिडल के सेंटर में, ऐसे ही मिडल के राइट साइड में। सेम ऐसे ही आप इसको रख सकते हैं बॉटम के लेफ़्ट साइड में, बॉटम के सेंटर में, और बॉटम के राइट साइड में। तो आपको जो ठीक लगे इस पोजीशन में आप उसको चुन सकते हैं और आपका पिक्चर वहीं पर चले जाएगा। तो ये काम होता है हम लोगों का पोजीशन विकल्प का। अगला जो हम लोगों का विकल्प है वो विकल्प है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। इन दोनों विकल्पों के लिए हमें दो पिक्चर की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उन सभी टेक्स्ट को मिटा देते हैं और ऑब्जेक्ट ले आते हैं। यहाँ से टेक्स्ट मिटा के इसके बाद इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर पे जाते हैं, और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इसको ले लिए, और हमको एक ऑब्जेक्ट और चाहिए। तो इंसर्ट में फिर से, पिक्चर में फिर से चले गए, और यहाँ से किसी भी एक पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे पेज में। अच्छा, अभी ये मैं सलेक्शन को हटाया नहीं था इसलिए उसी पिक्चर के जगह पे दूसरा ला दिया। कोई बात नहीं, हम लोग नीचे साइड डबल क्लिक कर लेते हैं, इंसर्ट, पिक्चर, और ये पिक्चर। मैंने दो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से करेंगे ये कि इन दोनों का हम लोगों को पहले
ये विकल्प को समझने से पहले इसका रैपिंग चेंज करना पड़ेगा। तो रैपिंग चेंज करने के लिए हम लोग चले जाएंगे टेक्स्ट रैपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। इसे भी सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि समझ में आए क्या है कैसे है। तो देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं पेज को ताकि अच्छे से समझ में आए। ये रहा, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये रहा, देखिए अभी जो हम लोग का पिक्चर है, इसमें जो हम लोग का भी जो सेलेक्ट पिक्चर है ये वाला, ये हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पहला पिक्चर है उस पिक्चर के ठीक नीचे चले गया है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पिक्चर है वो ऊपर वाले पिक्चर के ऊपर में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे क्योंकि उसे हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं। तो ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे, ये सामने आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग का, अगर अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये पिक्चर पीछे चले जाए, वो जो पिक्चर पीछे दिखाई दे रहा है उसके पीछे चले जाए, तो उसके लिए आप लोग सेंड टू बैक का यूज कर सकते हैं। ये देखिए चले गया पीछे में। तो ये काम होता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का। अब अगला जो हम लोग का विकल्प है वो है टेक्स्ट रैपिंग कि टेक्स्ट रैपिंग में कौन कौन से विकल्प हैं और इनका प्रयोग किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगा टेक्स्ट का भी। तो पहले हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ले आते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या विकल्प का क्या काम होता है। अगला जो हम लोग का विकल्प है वो है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग को समझने के लिए कुछ टेक्स्ट आपके पास इस तरीके के होने चाहिए और साथ में आपका एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट टैब पे चले जाएंगे। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं। पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो रहता है आपका इन लाइन विथ टेक्स्ट। इन लाइन विथ टेक्स्ट में ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो किसी न किसी लाइन पे रहेगा। जैसे अभी हम लोग का ये पहले वाले लाइन में है, इसको चाहे तो हम लोग उठा के अगर रखना चाहते हैं लास्ट वाले लाइन में इस पैराग्राफ के डॉक्यूमेंट लुक से पहले, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे ऐसे उठा के। फिर इसे चाहते हैं कि पहले नंबर पे चले जाए तो कुछ इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे ले जाएंगे तो ये चले जाएगा यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट टाइम पे रहता है रैपिंग वो रहता है इन लाइन विथ टेक्स्ट, किसी न किसी लाइन के साथ रहता है ये। चलिए इसी में हम लोग का अगला जो है वो है स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं इतने सारे ऑप्शन, ये चारों के चारों लगभग एक समान है। ये जो कॉलम यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बटा हुआ है, ये ब्लॉक जो बटा हुआ है, और आपका दो ठो ये जो दिखाई दे रहा है ये भी आपका कुछ इस तरीके से बटा हुआ है। तो ये चीज़ें, अब इसमें हम लोग का आता है पहला नंबर है कौन सा, स्क्वायर। अब इस स्क्वायर में अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से देखिए ऑब्जेक्ट को रखेगा और जहाँ पे इसको रखिएगा वहाँ के टेक्स्ट आपके साइड में चले जाएंगे। जैसे ये रहा हम लोगों का पहला वाला जो लाइन है वो ये वाला है, तो जहाँ रखिए इसको वो उधर से खिसक के दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सेकंड नंबर जो ऑप्शन है डबल क्लिक करते हैं इसमें, फॉर्मेट टैब में चले जाएंगे, फिर चले जाते हैं टेक्स्ट रैपिंग टाइट। अब टाइट में रखते हैं तो टाइट का भी सेम काम है, जहाँ भी रखिएगा ऑब्जेक्ट को उसी जगह पे ले जाके रख देगा और टेक्स्ट जो होते हैं उन टेक्स्ट को अगल बगल में एडजस्ट कर देगा, ये काम होता है। इसके बाद फिर अगला जो है हम लोगों का बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट में ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को ये पीछे साइड में ले जाता है टेक्स्ट के। तो इससे ये है कि टेक्स्ट के पीछे में आप इसको रख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट वगैरह को, जो ऑब्जेक्ट है आपका ये देखिए चले गया पीछे में। लेकिन अगर आप इस तरीके से अपने किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को किसी भी पिक्चर को रखते हैं तो उस टाइम में जो टेक्स्ट हैं उसको हम लोग पढ़ने में कई सारी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। तो इसको हम लोग रखते हैं ऊपर। तो ऊपर रखने के लिए क्या है, इसको टेक्स्ट को छोड़कर, ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है या फिर ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इधर इधर को छोड़कर हम लोग करेंगे, ये इधर को छोड़कर हम लोग करेंगे कि ये जो खाली जगह होता है वहाँ से इसको पकड़ेंगे, नहीं तो ये हमसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, या फिर ये हमसे मान लेते हैं कि सेलेक्ट नहीं होता है, जैसे ये रहा। अब मैं यहाँ पे साइड में क्लिक कर दे, देखिए ये हमसे सेलेक्ट हो ही नहीं रहा। तो उस टाइम पे अगर ऐसा कुछ स्थिति आ जाता है कि सिलेक्शन न बने तो आप होम टैब में जाइए और होम टैब के यहाँ पे मिल जाएगा सेलेक्ट का एक विकल्प और इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो अब ये टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट को। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद
आप इसमें जो भी काम करना है कर सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग फिर से चले जाते हैं फॉर्मेट टैब में, और फॉर्मेट टैब में जाके अगला जो विकल्प है हम लोगों का वो है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का काम ये होता है कि आपका जो पिक्चर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के ऊपर लाएगा। तो ये देखिए, ये टेक्स्ट के ऊपर ला दिया। अब आप इसे टेक्स्ट के ऊपर में ही जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपके ध्यान में रखिएगा टेक्स्ट छिप जाएंगे। तो ये खाली जगह पे अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, चले जाएगा किसी भी जगह इस तरीके से। अगला जो हम लोग का विकल्प है वो है टॉप एंड बॉटम। अगर आप इसमें रखते हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो उस टाइम पे आपके जो टेक्स्ट हैं या तो ऊपर में रहेंगे टॉप में, या तो फिर आपका जो टेक्स्ट है वो बॉटम में रहेगा, नीचे साइड में रहेगा। ऐसे ही जो हम लोग का अगला विकल्प है वो है थ्रू का। थ्रू में अगर हम लोग रखते हैं तो इसका भी सेम काम होता है। जो आपके ये जो दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर और टाइट, ये जो दो विकल्प हैं उसी के समान आपका ये थ्रू भी काम करता है। इसके जो टेक्स्ट होते हैं अगल बगल में खिसक जाएंगे और आपके ऑब्जेक्ट के लिए जगह छोड़ देगा पूरा टेक्स्ट। तो ऐसा कुछ काम रहता है हम लोगों का इन सारे विकल्पों का। चलिए अगला नंबर हम लोग बढ़ते हैं अलाइन। अब ये जो अलाइन दिखाई दे रहा है, अलाइन का काम ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अपने डॉक्यूमेंट के किस जगह पर रखना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं अलाइन लेफ्ट, तो आपके डॉक्यूमेंट में लेफ़्ट साइड में चले जाएगा, लेकिन वहीं जाएगा जहाँ तक आपका ये मार्जिन रहे, वहाँ तक चले जाएगा। फिर हम लोगों का अलाइन, अलाइन हम लोग का सेंटर दिया है तो डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखेगा इसे। इसके बाद अगर हम लोग फिर से लेते हैं तो यहाँ पे दिया है अलाइन राइट, तो इसको अलाइन कर देगा राइट साइड में। ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से राइट साइड में रख देगा। ऐसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो रहे यहाँ पे कहाँ, अलाइन टॉप। ये टॉप में रखने को दिया है तो ये टॉप में चले जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का ये जो ऑब्जेक्ट है वो रहे मिडल में, तो ये देखिए हम लोग के डॉक्यूमेंट के बीच में ये चले गया है। यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ये देखिए ये बीच में चले गया। फिर अगला जो हम लोग लेते हैं वो है हम लोगों का अलाइन बॉटम। तो अलाइन बॉटम कर देंगे तो ये उसी सिधाई में नीचे चले जाएगा जिसमें आप रखे रहेंगे। तो ये काम होता है हम लोगों के अलाइनमेंट का। इसकी सहायता से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी अलाइन में सेट कर सकते हैं। अगला जो हम लोगों का विकल्प है वो है ग्रुप का। और ग्रुप का काम हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग के पास कोई शेप रहे, कोई आकृति जो होती है वो रहेगा तब। ये पिक्चर में हम लोग ग्रुपिंग का काम नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें रखे हैं सबको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद यहाँ पास कुछ शेप ले आते हैं। तो पहले पेज को बड़ा कर लेते हैं। शेप लाने के लिए हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट, शेप, और जैसे मेरे पास यहाँ पे स्टार है, मैं इस स्टार को यहाँ पास ऐसे बना दिया। इसके बाद फिर से मैं चले जाता हूँ इंसर्ट, इसके बाद शेप, इसके बाद फिर से मैं एक और स्टार ले लिया, मैं इस स्टार को रख दिया यहाँ पे। अब ऐसा ही करके मैं और भी स्टार बना देता हूँ, कॉपी करके राइट क्लिक कॉपी और फिर राइट क्लिक पेस्ट। यहाँ पे 2 स्टार बन गया, स्टार यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। या फिर आपको कॉपी बनाना रहे तो सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ डी बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए जितने बार कंट्रोल डी करिएगा उतने बार ये सेलेक्ट होते जाएगा। तो ये मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, ये बनाया, और मैंने एक ये बनाया। अब हम लोग ये इसको डिलीट कर देते हैं एक ठोकर, ये रहा। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये 5 ऑब्जेक्ट हैं, पांचों ऑब्जेक्ट आपस में सेलेक्ट हो जाएं, और सेलेक्ट हो जाने के बाद ये सब एक ग्रुपिंग में चले जाएं। और ग्रुपिंग हो जाने के बाद अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं तो वो भी साथ में जाए, सब एक ग्रुप बन जाए। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कंट्रोल की के साथ बाकी चारों को सेलेक्ट करें। तो प्रेस करते हैं कंट्रोल की, और ये देखिए सेलेक्ट करते जा रहा है। जब आप कंट्रोल की को प्रेस करिएगा और किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जाइएगा तो देखिएगा कि आपका जो पॉइंटर होता है माउस का उसमें प्लस का सिंबल बनेगा, मतलब इसको भी सेलेक्ट करने के लिए। तो इसमें भी सेलेक्शन कर देते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं और इसको भी। तो अभी हम लोगों ने पांचों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया।
अब सेलेक्ट करने के बाद ये जो हम लोग का विकल्प था ये हमको फॉर्मेट टैब में अरेंज में मिल जाएगा, और अरेंज में जाने के बाद ये जो ग्रुप ऑप्शन है इस ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको मिल जाता है यहाँ से ग्रुप। ये देखिए ये ग्रुप जैसे ही किए तो ये सभी के सभी एक ग्रुप में बन गए। अगर इसको मैं किसी एक को यहाँ से खिसकाता हूँ एक जगह से दूसरे जगह तो बाकी सभी के सभी खिसकेंगे, तो ये काम होता है। इसमें अगला जो हम लोग का ऑप्शन है वो है ग्रुप में ही अनग्रुपिंग का। अनग्रुप का काम ये होता है कि जब आप जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसको ग्रुप से हटाना चाह रहे हैं तो आप इस अनग्रुप का यूज कर सकते हैं। ऐसे करने से सभी के सभी अलग अलग हो जाएंगे, आपके जितने भी ऑब्जेक्ट एक ग्रुप में जो बटे रहेगा। और यदि आप लोग यहाँ से फिर से जाके और रीग्रुप कर देते हैं तो सभी के सभी फिर से जो अनग्रुपिंग हुए रहेगा वो फिर से ग्रुप हो जाएगा। जितने ऑब्जेक्ट को आपने अनग्रुप किया था तो सभी फिर से ग्रुपिंग में बढ़ जाएंगे। अगला नंबर जो हम लोग का विकल्प है उसके लिए फिर से लाते हैं एक पिक्चर को, और पिक्चर को लाने के बाद अब देखिए इसमें अगला जो विकल्प है वो दिया हुआ है रोटेट का। रोटेट का काम ये होता है कि अगर हम लोग का पिक्चर पहले से ही घुमा हुआ आया है और हम लोग चाह रहे हैं कि उसको किसी अलग एंगल में मोड़ने के लिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग का, यहाँ पे रोटेट राइट साइड में दिया हुआ है 90 डिग्री के लिए, तो ये देखिए राइट साइड में कुछ इतना घूम जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग लेते हैं रोटेट लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट साइड में कुछ इतना घूम जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग फिर से लेते हैं यहाँ से रोटेट, और यदि हम लोग लेते हैं यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल, तो फ्लिप वर्टिकल में ये करता है कि ऊपर वाले जो कंटेंट थे उसको नीचे और नीचे वाले कंटेंट को ऊपर में ले जाएगा, जो भी आपका इमेज रहेगा। सेम ऐसे ही हम लोग फिर से रोटेट में जाएंगे और फिर से उसी में यदि क्लिक कर देते हैं तो वो वापस कर देगा पहले के जैसा, वो ठीक हो गया पहले के जैसा। फिर हम लोग चले जाते हैं रोटेट, और रोटेट में जाके यहाँ पर दिख रहा है फ्लिप वो हॉरिजेंटल। फ्लिप हॉरिजेंटल का काम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट में जो इस साइड में था उसको इधर ले जाएगा और इधर वाले ऑब्जेक्ट को इधर लेके चले जाएगा। तो ये इस तरीके से ये फ्लिप हॉरिजेंटल का काम रहता है। फिर से करिएगा तो ये ठीक हो जाएगा पहले जैसा। तो ये था हम लोगों का अरेंज ग्रुप और अरेंज ग्रुप के विकल्प। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।